Hello everyone, I am Shubha Javeria, business and financial astrologer, and this is the business astrology forecast for the month of June 2026. जून इज नॉट गोइंग टू बी जस्ट अनदर मंथ। हमने जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस, वॉर जैसी सिचुएशन देखी है लास्ट कुछ महीनों में, अब उसके आफ्टर शॉक्स बिजनेसेस की बैलेंस शीट्स में आने वाले हैं। नाउ दिस इज गोइंग टू बी द टफ मंथ्स फॉर द बिजनेसेस। वैसे तो सारे ही सेक्टर्स एंड बिजनेसेस आर इम्पैक्टेड ड्यू टू द करंट सिचुएशन, बट मैंने मई मंथ में 3 सेक्टर्स पे स्पेशली फोकस रखा था। दैट इज द फूड, ज्वेलरी, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर। उसमें से 2 सेक्टर्स में हमने मेजर पॉलिसी चेंजेस एंड अनाउंसमेंट्स देखे हैं। बट जून इज गोइंग टू बी कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द मंथ ऑफ मे, बिकॉज यहाँ पर बिजनेसेस में स्ट्रक्चरल चेंजेस आने वाले हैं एंड एक्चुअल बिजनेसेस आर गोइंग टू फेस सर्टेन हीट इन दिस मंथ। अगेन द सेक्टर्स व्हिच आर इन फोकस इन द मंथ ऑफ जून आर गोइंग टू बी सेम, दैट इज द ज्वेलरी इंडस्ट्री, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर एज वेल एज फूड इंडस्ट्री। इन तीनों इंडस्ट्री में जो बिजनेसेस ऑपरेट कर रहे हैं, दे आर गोइंग टू हैव द हाईएस्ट hit in the month of June. मार्केट साइकोलॉजी चेंज हो रही है, बिजनेसेस एक्सपांशन से प्रोटेक्शन पर आ रहे हैं। ज्वेलरी सेक्टर या प्रीशियस मेटल से रिलेटेड सेक्टर में जुड़े हुए बिजनेसेस अब सिर्फ एक वोलेटिलिटी फेज में नहीं है। अब के टाइम फ्रेम में दे रिक्वायर द मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस फॉर द सर्वाइवल, क्योंकि गोल्ड प्राइसेस या दूसरे जो प्रीशियस मेटल्स है उनके प्राइसेस नीचे आना थोड़े से डिफिकल्ट दिख रहे हैं मुझे टाइम साइकिल्स के अकॉर्डिंग। दैट्स व्हाई जो बिजनेसेस पुराने इन्वेंट्री मॉडल या स्ट्रेटेजीज पे काम करेंगे तो हो सकता है आने वाले टाइम फ्रेम में उनके लिए सर्वाइवल डिफिकल्ट हो जाए। That's why as an astro strategist I will suggest कि जो businesses में gold एक important raw material है, उनको light weight jewelry या low carat jewelry पे shift हो जाना चाहिए, because consumer behavior is going to shift massively in this sector. Also I will suggest कि आप आपका inventory management, liquidity काफी strongly manage करें, क्योंकि next 1 year is going to be very difficult for this sector, as well as hedging strategies भी प्रॉपरली आप अडॉप्ट करें, बिकॉज जो अडॉप्ट करेगा वो ही इस बार सरवाइव कर पाएगा इस सेक्टर में। अब बात करते हैं फूड सेक्टर से रिलेटेड बिजनेसेस की। फूड सेक्टर एक बहुत ही सेंसिटिव फेज में एंटर कर रहा है। इसमें प्रेशर बिल्टअप हो सकता है सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन से या जियोपॉलिटिकल टेंशंस के कारण, फ्यूल प्राइसेस जो सर्च कर रही है, या फिर हो सकता है कोई पॉलिसी चेंजेस आए। इसमें सबसे बड़ा नो है एग्रेसिव स्टॉक पाइलिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि आप फूड सेक्टर के बिजनेस में किस चेन में फॉल होते हैं। बट यस, आने वाले टाइम फ्रेम में फूड सेक्टर काफी सेंसिटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस या डिसरप्शंस आ सकते हैं। अब इसमें बिजनेसेस में क्या रिस्क आ सकती है? हाई रॉ मटेरियल प्राइसिंग ट्रैप बन सकता है, न्यू प्राइस प्रेशर आ सकता है, साथ में सडन पॉलिसी चेंजेस आ सकते हैं। दैट्स व्हाई आई विल एडवाइज द बिजनेसेस व्हिच आर ऑपरेटिंग इन फूड सेक्टर स्पेशली कि वो अपना एक्सपांशन थोड़ा सा कंट्रोल्ड वे में करें। अगर कोई शिपमेंट प्लान करें तो बहुत केयरफुली प्लान करें, एज वेल एज साथ में आप आपके कॉन्ट्रैक्ट्स को भी फ्लेक्सिबल रखिएगा। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल सेक्टर की फॉर द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई। फाइनेंशियल सेक्टर में आता है बैंकिंग, एनबीएफसी, प्राइवेट लेंडिंग फर्म्स या फिर वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री। इस टाइम फ्रेम में हो सकता है ग्लोबल लेवल पर लिक्विडिटी टाइटनिंग आ जाए, लिक्विडिटी प्रेशर भी बिल्टअप हो सकता है, कोई फाइनेंशियल रेगुलेशन आ सकता है, साथ में करेंसी इंस्टेबिलिटी या रिस्क कंट्रोल बहुत ज्यादा टाइट हो सकते हैं, जो बिजनेसेस पे एक मेजर इंपैक्ट लेकर आ सकते हैं। जून ऑनवर्ड्स अब बिजनेसेस सिर्फ लोकल मार्केट से इंपैक्टेड नहीं रहेंगे, उसमें ग्लोबल डेवलपमेंट भी बहुत मैटर करेगा। इन्फ्लेशन, ऑयल प्राइसेस राइज होना, जियोपॉलिटिकल नेगोशिएशंस, लीडरशिप ट्रांजिशन, इन सभी कारणों से ग्लोबल इन्फ्लेशन एज वेल एज फूड सिक्योरिटी सबसे टॉप प्रायोरिटी हो जाएगी। अब इसका बिजनेसेस पे क्या इंपैक्ट आएगा? कॉस्ट स्ट्रक्चर चेंज होंगे, मार्जिन श्रिंक होंगे, डिमांड अनसर्टेनिटी बनेगी, करेंसी वॉलेटिलिटी बिजनेस को इंपैक्ट करेगी, क्योंकि अब मार्केट्स ग्लोबल साइकिल के हिसाब से मूव करेंगे। जून और जुलाई मंथ में मार्केट एक ट्रांजिशन विंडो में है, जहां पर माइंडसेट शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम एक्सपांशन टू प्रोटेक्शन। इसलिए इस टाइम फ्रेम में एग्रेसिव बिजनेस सर्वाइव नहीं करेंगे, बिजनेस जो एडवांस में वेल प्रिपेयर्ड है वो सर्वाइव करेंगे। विनिंग स्ट्रेटजी
स्ट्रेटेजीज रहेगी इस बार इन्वेंट्री कंट्रोल, कैश फ्लो एंड कैपिटल डिसिप्लिन एज वेल एज रिस्क मैनेजमेंट जिसका स्ट्रॉन्ग रहेगा. टाइमिंग बेस्ड डिसीजंस एज वेल एज क्विक एडेप्टेबिलिटी टू द चेंजेस विल बी द की फैक्टर्स इन दिस टाइम फ्रेम. बिजनेस एस्ट्रोलॉजी सिर्फ प्रेडिक्शंस नहीं है, ये एक एडवांस प्रिपरेशन सिस्टम है जिसमें हम बिजनेसेस के लिए आइडेंटिफाई करते हैं जियोपॉलिटिकल रिस्क, इंडस्ट्री साइकिल्स, कमोडिटीज एंड करेंसी ट्रेंड्स, एडवांस अपॉर्चुनिटी साइकिल्स फॉर द बिजनेसेस, स्लो डाउन एंड एक्सपांशन टाइम साइकिल्स, so that businesses can prepare before shifts, reduce risk cycle, identify the opportunities in advance and protect their capital and cash flow. If you also want to know the upcoming business cycles for your business, then you can book a business astrology strategy session for the business growth. क्योंकि आप कब क्या करते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप क्या डिसीजन लेते हैं किस समय पर, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है.